जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक थे और उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। आज इस स्टेज पर आ चुका हूं कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलहदगी करनी चाहिए। मैंने अपने जो वजूहात हैं इसके प्रेसिडेंट साहब के नोट्स में लाया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से मेरी बातचीत चल रही थी। कुछ मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ जो मैंने पार्टी को दिए थे, और मैं ये तवक्का करता था कि शायद उन तजावीज़ पर बारीकबीनी से देखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो की बारी आ गई और मुझे लगा कि मेरे जो तजावीज़ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और मैंने फैसला किया और उसी टाइम मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को कन्वे किया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर आवाम के पास नहीं जा सकता हूं, लिहाजा मैं ये इलेक्शन अपनी पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ूंगा। और आज मैं 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात अब खुल के करनी चाहिए, और आपके मीडियम से मैं तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा आज से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मुझे बड़ा एहतराम है अल्ताफ साहब का, उनकी ज़ात का, लेकिन जहां तक उनकी सियासत है तो सियासत में मुझे कुछ इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे, और मैंने यही मुनासिब समझा कि इसको अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या जो आपने वजूहात बयान किए हैं, और साथ ही साथ अब इलेक्शन चूंकि नजदीक है, अब कुछ ही दिन बचे, नॉमिनेशन शुरू हुई है, तो उससे पहले ये पार्टी से अलहदा होना किस बात की ओर इशारा देगा? देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि तफासिल दे दें यहाँ, लेकिन एक बात आया है कि एक टेस्ट था हमारे लिए जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने हमें वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी हम तवक्का करते थे, और वजह यही हुआ कि कहीं ना कहीं, चाहे चौक से चाहे जानबूझकर, ये जो एक नज़दीकी हमारी किसी पार्टी के साथ हुई देखने को मिली, जिस पार्टी को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस पार्टी की सियासत तफरीक की सियासत है, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक मजहब वाले को दूसरे मजहब वाले से, और एक रीजन वाले को दूसरे रीजन वाले से तफरुक पैदा करते हैं। तो लिहाजा अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहता है, उससे मुझे यही महसूस होता है कि उससे हमारी छवि भी खराब हो जाती है, और यही वजह है कि तो किस पार्टी के साथ आप जाएंगे, किस टिकट पे आप आने वाले असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ आपका क्लोज चल रहा है इस वक्त, बातचीत चल रही है? देखिए जनाब, पार्टीज हमारे कंटैक्ट में हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन अभी तक यही है कि अभी तक मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा नहीं किया। आज हमने इसके बाद ही, हमारे साथी अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं, कुछ आ भी चुके हैं, हम इनके साथ सलाह मशवरा करके जो हमारा कंसेंसस बनेगा, जो हमारा जिस बात पर हमारा इत्तेफाक बनेगा वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम एक जमहूरियत का हिस्सा हैं, और हम गांधी और नेहरू की हिंदुस्तान को में रहते हैं, और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ मुल्क में भाईचारा रहे, यहाँ अमन रहे, यहाँ तफरुक ना हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये जो है तफरुक पैदा किया जाता है वो ना हो। और जो पार्टी और जो फोर्सेस इसके साथ हैं, हम उनके साथ नज़दीकी कायम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ऐसी कोई सोच हो जो तफरुक पैदा करे, बदअमनी पैदा करे, भाई को भाई के साथ खिलाफ करे, उस सोच से हम कोसों दूर रहेंगे और उसके नज़दीक हम नहीं जाएंगे। बाकी मेरी ये एक, क्योंकि हम सियासत में हैं, और सियासत में होने का मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करनी है, जहां भी हम हों,
मैं यहाँ सरजमीन इस्लामाबाद में रहने वाला हूँ। मेरी ये कोशिश है कि ये सरजमीन, ये जिला, ये खत्ता जनूबी कश्मीर जो कि बहुत ही पीछे है डेवलपमेंट के लिहाज से, इसकी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो मिले। यहाँ बेरोजगारी दूर हो जाए, यहाँ लोगों की गुर्बत दूर हो जाए, उसमें कहाँ मेरा रोल, कहाँ मैं बेहतर रोल अदा कर सकता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि वो जगह हो जहाँ मैं बेहतर से बेहतर रोल अदा कर पाऊँ। शुक्रिया।